बिलावल भुट्टो को क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रहा है? वो कह रहा है कि हम तो हमारे यहाँ जो आतंकवादी है उनको देने को तैयार है, यानी कि एक तरह से वो मान रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी रहते हैं। कि आप सब कुछ कर भी लें तो आबादी के लिए पानी कहां से लाएंगे? 10 टैंकर देके 10 टैंकर देते हैं उनको पानी के, उसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और जितने भी हैं वहां पे गुर्गे जितने भी हैंड ओवर कर दो। टॉप 10 10 टैंकर ले जाओ। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सब पाकिस्तान में जो है फूड शॉर्टेज बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है और लोगों के पास खाने पीने की अशिया कम से कम होती चली जा रही है। सारी हेकड़ी निकल गई। भारत के कड़े तेवर के बाद बिलावल अब भारत से शांति का राग अलाप रहे हैं। इसका मतलब है कि हम 77 साल में 25 दफा वेंटिलेटर पे गए हैं और इस वक्त भी किसी हद तक जाहिर है हम वेंटिलेटर पे हैं। पानी कहां से लाएंगे? आप पहले ही पर कैपिटा फीकस बुनियाद पर पानी के हिसाब से उन मुल्कों में से हैं जिनके पास सबसे कम पानी है। बाकी आप सब कुछ कर भी लें तो आबादी के लिए पानी कहां से लाएंगे? बस यही बिलावल भुट्टो कितना जहर उगलता था, यही बिलावल भुट्टो कह रहे दे देंगे। पर आप बात तो करिए, आप टेबल पे तो आइए, आप बातचीत तो करिए हमारे साथ। अब इस पे आ गया है बहुत से, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या केपीके का हो, आपको हर जगह पर लोग जो है वो भूखे नजर आएंगे। हर जगह पर आपको लोग भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। हर जगह पे आपको लोग परेशान दिखाई देंगे। पाकिस्तान का बिल्लू गिरगिट, खून की नदियां बहाने की बात करने वाले बिलावल भुट्टो अब शांति की बात करने लगे हैं, दोस्ती के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। साफ पानी की अदम दस्तियाबी, नाकिस सीवरेज सिस्टम और गुर्बत के बायस पाकिस्तान इस वक्त हेपेटाइटिस में दुनिया में पहले नंबर पर है, शुगर में दूसरे नंबर पर है और पोलियो में तीसरे नंबर पर। बयान देकर भी बिलावल भुट्टो फंस गए हैं, क्योंकि एक तरह से उन्होंने मोहर लगा दी है कि हमारे देश के अंदर तो है, बस आप लोकेशन बता दीजिए, उसके बाद हम आपको सौंप देंगे। तो फिर तो उन्होंने आतंकवादियों से ही पंगा ले लिया है। अभी तो सिर्फ इनके वो जो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल, उसने पंगा लिया है। देखिए ना, बंद कमरों में बैठकर मीटिंगें हो रही हैं आतंकवादियों के साथ, मनाया जा रहा है। आतंकवादियों का हाल देखिए, वो जो बुलेट प्रूफ शील्ड होती है उसके अंदर खड़े होकर रैलियां कर रहे हैं। ये तो हालत हो गई वहां के आतंकवादियों की। नहीं दीजिए, हम बाप दादा चाचा सबको बेच देंगे, सबके बेच देंगे, सबको बेच देंगे, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बेचेगा, हम सबका बेचेगा। ठीक है। बिल्लो रानी, बिल्स, बेल्स, हाँ अंग्रेजी बोलते हैं उसको बिल्स ही कहना चाहिए। हाँ, फिर क्या करा बिल्स? भाई ने बोला है कि हम हाफ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करते हुए हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को ठीक है इंडिया को हैंड ओवर कर सकते हैं। ठीक है। ये तो यार देखो ना, ये पाकिस्तानी इतने चंट हैं, इतने तेज हैं पाकिस्तान। अच्छा, स्टूपिड भी हैं, पर जो होता है ना, जो बैल बुद्धि, जो तेज बनने की कोशिश करता है, ही इज फॉर्मली नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कभी देखा है कि जब भी ऐसी चीज होती है, पाकिस्तानी फौज और आईएसआई कुछ लोगों का इस्तेमाल करती है। कोई धमकी देनी होगी कि इतने हिंदू मार देंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और अगर पानी नहीं बहेगा तो इंडस में खून बहेगा, और न्यूक्लियर बम, पाव किलो के जो बम हैं, ये जितनी भी थ्रेट्स हैं वो हर समय ऐसे गधों से दिलवाते हैं कि अच्छा थ्रेट दे भी दी और लोग हंस भी दिए। रात के अंधेरे में कौन आता है? रात के अंधेरे में चोर आते हैं। मिमिक्री हो गई, मीम बन गया। पाकिस्तान जो कहना चाहता तो पाकिस्तान ने कह दिया और अपने खुद के बंदे को गधा बना दिया पूरी दुनिया के सामने। यही चीज बिलावल के साथ इसमें कर रहा है पाकिस्तान में गधा बनना सर बुरी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, वो सम्मान फख्र की बात है। अच्छा सुनो, बेसिकली क्या करा कि बिलावल को अब पाकिस्तान इस चीज पे आ गया है क्योंकि चाइना ने बोला है। देखिए, पाकिस्तान को पहले बड़ी उम्मीद थी कि अगर भारत इंडस वाटर रोकेगा तो चाइना ब्रह्मपुत्रा रोक देगा। बाद में पता लगा कि ब्रह्मपुत्रा अगर चीन रोक भी देता है तो उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता। तो एक समय पर बिलावल भुट्टो भारत को पानी न छोड़ने पर धमकी दे रहा था। अब वही बिलावल भुट्टो पाकिस्तान को पानी से तरसता देख और भारत की ताकत को देखकर भारत से माफी मांगने तक को आ गया है और आतंकवादियों को सौंपने की बात भी कह रहा है। तो इस पर मीडिया के रिएक्शन क्या है, चलो आगे देखते हैं। बिलावल भुट्टो की बात क्या की जाए, उस व्यक्ति को कौन सीरियसली लेता है मुझे समझ में नहीं आता। शायद उनके देश में भी उनको सीरियसली नहीं लिया जाता, क्योंकि न जाने क्या खा पी करके आते हैं वो, और कब क्या बयान देते किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि वो इस समय वहां के देश के एक मंत्री हैं। हालांकि मंत्री की हैसियत पाकिस्तान में कुछ होती नहीं है,
चीफ के सामने मंत्री की कोई बिसात नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ये बयान दिया है कि वो हाफिज सईद और महमूद बोल रहा हूँ, हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर करने को तैयार हैं, बशर्ते भारत उनकी लोकेशन और उनकी डिटेल्स जो है, यानी कि वो डॉजियर जो है वो पुनः इनको सौंपे। आपको ध्यान आएगा कि पठानकोट हमले के बाद में हमने इनको डॉजियर भी सौंपे थे, हमने इनकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को भी बुलाया था और उसमें आईएसआई के 2 ऑफिसर भी मौजूद थे। हमने उनको अपने एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस में एंट्री भी दी थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए, भारत हमेशा से दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहा है और दुश्मन को भी इतनी जगह देता है कि चलिए आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, लेकिन इन्होंने हमेशा भारत की पीठ पर छुरा ही भोंका है। अब इनका जो बयान है, हो सकता है ये शुगर कोटेड लॉलीपॉप जो होता है ना, कि भारत को भाई मना लो, किसी तरीके से रोक लो। इंडस वाटर ट्रीटी, पानी जो है उसके ऊपर भारत का पूरा कंट्रोल है, भारत ने बोल दिया है कि वो खारिज हो चुकी है। अब इन्होंने तो बड़े बड़े बयान दिए थे कि 6 नदियों का पानी रोक लेंगे, खून की नदियां बहेंगी अगर ये कर दिया तो कर दिया। अब मेरे ख्याल से इन्होंने शायद होश की दवा पी ली है, या फिर एक और कोई दवा इन्होंने पी ली है जो ऐसा बयान ये दे रहे हैं। बहरहाल, राजनाथ सिंह जी ने, आपको ध्यान होगा, आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर ये बयान दिया था कि अगर भारतीय नौसेना को मौका मिलता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए होते, और ये भी कहा था कि सबसे पहले पाकिस्तान मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंपे, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। Because more than 80% of Brahmaputra is fed through rains within India. Inside, तुम रोक लो ब्रह्मपुत्र, तुम रोक लो, स्टॉप इट इफ यू विश, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्टॉप इट, अच्छा ही है, अच्छा फ्लडिंग होती है वो कम हो जाएगी, तुम रोक लो। अब इनको लग रहा है कि नहीं यार, वो चाइनीज वाला कार्ड भी बैकफायर हो गया। ठीक, देखिए, जब भारत कोई कदम लेता है, वी आर नॉट लाइक लाहौरीज, ये हाईली इमोशनल लोग, गधे भी दिमाग से उसके ऊपर हाईली इमोशनल। वी आर नॉट लाइक दैट, वी टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस। जब भारत ने यह सोचा कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखेगा और पानी रोकेगा, क्या भारत ने सारे का सारा सिनेरियो को मैप नहीं करा होगा जी, कि ऐसे है, वैसे है, इससे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ये चाइना बीच में ये बोलेगा, ये जाएंगे वहां पे आर्बिट्रेशन के लिए, जाएंगे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और जो भी XYZ, जो भी पाकिस्तान को, ये सारे सिनेरियो तो नॉर्मल सी बात है, हर एक बंदा करता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब ये किस पे आ गया है कि हाफिज सईद को भी ले लो, मसूद अजहर को भी ले लो। अगर इंडिया हमें लोकेशन बता दे, लोकेशन क्या बता, तुम्हें अपने बाप की लोकेशन नहीं पता, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कहां है। ये कहते हैं कि 33 साल के लिए जेल में डाल दिया टेरर फाइनेंसिंग के लिए हाफिज सईद को। हर दूसरे हफ्ते तो बाहर रैली में आता रहता है, कितनी बार हमारी मीडिया ने कवर कराया कि रैली में खड़ा स्पीच दे रहा है, बाहर घूमता रहता है, दंदनाता फिरता, सब झूठे हैं पाकिस्तानी। तभी इनके फौजी जो है ना, तभी इनके फौजी ठोके जाते हैं बलूचिस्तान में, तभी इनके फौजी खैबर पख्तूनख्वा में ठोके जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ पाकिस्तानीज। भाई, अगर आपको वायलेंस नहीं पसंद है तो आप ये चाहते हैं वायलेंस हो, इनके खिलाफ ना हो, भारत के खिलाफ। ऐसा कैसे हो सकता है यार? कह रहा है हमको पता ही नहीं कहाँ पे, आई थिंक आप अफगानिस्तान में है मसूद अजहर। बिल्लो बेटा, अगर अफगानिस्तान में तुम लेकर आओ, पाकिस्तानी सिटीजन है वो पाकिस्तानी से, वो अफगानिस्तान में है, अल्जीरिया में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, तुम्हारा पानी बंद रहेगा। तुम देखो,